हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सक्सेस मैजिक सक्सेस। मैं मनराज सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं, उनके संचालित विभिन्न सारे बहुउद्देशीय योजनाएं कहां कौन कौन सी नदियों पर संचालित होने के बारे में स्टडी करेंगे इस वीडियो में। तो आइए आपका बिना टाइम गवाए हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए जान लेते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएँ होती क्या हैं। मतलब ऐसी परियोजना जिसमें विद्युत ऊर्जा, सिंचाई और अन्य संसाधनों के लिए जिन परियोजनाओं को चलाया जाता है उन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, दो या दो से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्मित नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। इसका उपयोग सिंचाई, पेयजल, जल विद्युत, वन संरक्षण, भूमि संरक्षण, मत्स्य पालन, पर्यटन विकास, रोजगार तथा नौका परिवहन आदि के लिए किया जाता है। जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी गई है। तो इसी के साथ आइए देखते हैं पहली नदी घाटी परियोजना। पहली हमारी नदी घाटी परियोजना है चंबल नदी घाटी परियोजना, जो कि चंबल नदी पर बनी हुई है। और इस पर बने हुए बांध जो हैं, जवाहर सागर बांध बना है, राणा प्रताप सागर बांध बना है और गांधी सागर बांध बना है चंबल नदी पर। इस परियोजना का निर्माण 1953 से 54 के बीच में मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। चंबल नदी परियोजना का लाभ उन क्षेत्रों को मिलता है जहां वर्षा का औसत वार्षिक वर्ष 70 से 75 सेंटीमीटर तक होता है। ऐसे कम वर्षा होती है क्योंकि चंबल एक बीहड़ से निकलती है और आपको पता है भिंड मुरैना में पानी की बहुत ही कमी है और राजस्थान में औसतन वर्षा बहुत ही कम होती है, इसीलिए संयुक्त परियोजना चलाई गई इसके लिए। तो इस परियोजना के द्वारा बहुत से क्षेत्रों को पानी की सप्लाई होती है पेयजल के रूप में, विद्युत उत्पादन में। इसके अंदर प्रमुख जो बांध है हमारा वो राणा प्रताप सागर बांध है, जो महाराणा प्रताप के नाम पर रखा गया, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो जवाहर सागर बांध दूसरा है, कोटा बैराज। गांधी सागर बांध नीमच मंदसौर में है। इसके द्वारा मध्य प्रदेश के ग्वालियर, मुरैना, भिंड और श्योपुर जिलों की सिंचाई होती है। इसके अतिरिक्त राजस्थान में भी यह जल की आपूर्ति होती है और वहाँ पे बहुत सारी क्षेत्रों को सिंचित किया जाता है। तो अगला हमारा जो परियोजना है जो कि मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कहलाती है, नर्मदा घाटी परियोजना। यह जो है मध्य प्रदेश में स्थित है और नर्मदा एवं उसकी सहायक नदियों पर स्थित परियोजना को नर्मदा नदी घाटी परियोजना के नाम से जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात की एक संयुक्त परियोजना है। चूँकि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से होकर कुछ भाग महाराष्ट्र को टच करते हुए और गुजरात की ओर निकल जाती है, इसलिए संयुक्त परियोजना चलाई गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ हमारा कंटक इसका उद्गम स्थल है। उसके आगे बरगी बांध बनाया गया है, फिर तवा जो सहायक नदी तवा बांध बनाया गया है। उसके बाद इंदिरा परियोजना सागर बनाया गया है। यहाँ पे 3 है पास में ही, ओमकारेश्वर परियोजना, महेश्वर परियोजना और मान नदी पर मान परियोजना। जीवट जो बांध परियोजना बनी है वो है। इसके अतिरिक्त सरदार सरोवर बांध जो है इसमें बना हुआ है और यह अंततः गुजरात में जाकर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो यह है नर्मदा का पूरा जो इस पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं नदी परियोजना संबंधित। अगला हमारा जो बांध परियोजना है वह रानी अवंतीबाई साग या बरगी बांध जिसे बोलते हैं। तो इसका यह भी क्या है, नर्मदा नदी पर स्थित रानी अवंतीबाई सागर परियोजना मध्य प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजना है जिसका निर्माण 1971 में शुरू किया गया था। इस परियोजना से 100 मेगावाट की जल विद्युत उत्पादन क्षमता भी है। बरगी बांध मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी पर निर्मित प्रथम बांध है जिसका निर्माण में समग्र मिट्टी एवं चिनाई मशीनरी का प्रयोग किया गया है। इस परियोजना से लाभान्वित होने प्रमुख जिले जबलपुर एवं नरसिंहपुर जिले हैं। अगली जो हमारी योजना है तवा परियोजना, जो कि यह भी नर्मदा नदी पर ही स्थित है, सहायक नदी है। तवा नदी का उद्गम पचमढ़ी के समीप स्थित महादेव की पहाड़ियों से होता है तथा होशंगाबाद समीप नर्मदा नदी से समाहित हो जाती है। तवा नदी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से रानीपुर समीप से मीटर ऊंचे का बाद निर्माण भी किया गया है। तो अगली हमारी परियोजना है इंदिरा सागर परियोजना, जो कि नर्मदा नदी पर स्थित, जैसे मैंने आपको नर्मदा में सभी स्थित परियोजनाओं का नाम बता दिया है। एक बार और आप देख सकते हैं यह, इसको आप देख लीजिए इसमें कितनी परियोजना चल रही है। अमरकंटक निकलती है तो पहली बरगी है, फिर तवा, इसी सहायक नदी तवा नदी पर तवा बांध बना हुआ है। नेक्स्ट है इंदिरा सागर, मान परियोजना, ओमकारेश्वर परियोजना, महेश्वर परियोजना, जेवट बांध परियोजना और सरदार सरोवर बांध परियोजना। इतनी सारी परियोजनाएं नर्मदा नदी पर बनी हुई हैं। तो आइए देखते हैं अगला।
नर्मदा नदी पर स्थित इंदिरा सागर परियोजना मध्य प्रदेश सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, जो भारत की सर्वाधिक जल भंडारण क्षमता 12.22 बी क्यूबिक मीटर है रखती है। इस परियोजना में जल विद्युत उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट तथा दूसरे द्वारा लगभग 2,65,000 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित किया जाता है। इंदिरा सागर परियोजना की नींव तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने रखी थी, जो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। इंदिरा सागर परियोजना के जल से अन्य महत्वपूर्ण जल परियोजनाओं को लगातार जल आपूर्ति की जाती है, जैसे कि माहेश्वर परियोजना जो उसकी सहायक नदी पर बनी हुई है। ओमकारेश्वर परियोजना आप देखा ही, सरदार सरोवर परियोजना भी है। अगली हमारी है ओमकारेश्वर परियोजना। तो यह मध्य प्रदेश खंडवा जिले के मानधाता के निकट ओमकारेश्वर परियोजना स्थित है, जो नर्मदा नदी के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजनाओं में से एक है। ओमकारेश्वर परियोजना जल विद्युत क्षमता 520 मेगावाट है। अगली हमारी महेश्वर। मध्य प्रदेश के गंगौर जिले के मंडलेश्वर के निकट महेश्वर परियोजना स्थित है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे खरगोन जिला होना चाहिए, तो आप लोग इसे सुधार लें। एक्चुअली में यहाँ पे खरगोन की जगह खरगोन जिला होना चाहिए, ठीक है, सब नोट कर लें। तो यह 40 किलोमीटर दूर से महेश्वर परियोजना जल विद्युत क्षमता जो है 400 मेगावाट की है। अगली हमारी मान परियोजना। मान परियोजना मध्य प्रदेश के धार जिले में जरीबाबाद गांव के समीप मान परियोजना स्थित है। मान नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश की स्थित सतपुड़ा पर्वत से ही होता है। मान परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले जो हैं धार की प्रमुख तहसीलें आदिवासी बहुल मनावर और कंधवानी हैं। मान परियोजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 46 मीट्रिक टन मछली उत्पादन होता है, जिसकी लगभग 13 करोड़ रुपए वार्षिक आय होती है। अगली परियोजना है हमारी जोबट बांध परियोजना। यह हथनी नदी और जोबट बांध परियोजना चंद्रशेखर परियोजना झाबुआ जिले आपको पता होगा मध्य प्रदेश नर्मदा नदी घाटी बनने से 30 प्रमुख बांधों में से एक है। अगली परियोजना है हमारी कोलार परियोजना। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के लावड़ा खेड़ी ग्राम में कोलार परियोजना स्थित है, जिसकी शुरुआत 1978 से 79 के बीच में की गई थी, जिसका निर्माण नर्मदा को सहायक कोलार नदी पर किया गया है। अगली हमारी जो सबसे बड़ी परियोजना है वो सरदार सरोवर परियोजना है। सरदार सरोवर परियोजना भारत की एक बृहद परियोजना में से एक है, जिसमें लाभान्वित होने वाले राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र शामिल है। वर्ष 1968 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा सरदार सरोवर बांध की आधारशिला रखी गई थी। इस योजना से 450 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है, जिससे 57% भाग मध्य प्रदेश, 16% भाग गुजरात तथा 27% भाग महाराष्ट्र का होता है। सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई 163 मीटर है, जो भारत का तीसरा सबसे ऊंचा बांध है। सरदार सरोवर का बांध का उद्घाटन 17 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। तो ये कुछ हमारे महत्वपूर्ण परियोजनाओं थी जो मध्य प्रदेश में चल रही हैं। तो इसी आशा के साथ बने रहे हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड किया जाएगा। तो इसी तरह महत्वपूर्ण जानकारी से हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।